लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। इसके पहले मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 और 119 पे वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 से लेकर के 131 में जो विशेषाधिकृत संसूचनाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में केवल मैं धारा 122 के संबंध में विस्तार से चर्चा करूँगा। इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आगे की धाराओं का उल्लेख आपको मिलेगा, जिसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, वो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 में किन चीज़ों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो धारा 122 में लिखा हुआ है विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, यानी कि ऐसी संसूचनाएं जो विवाहित रहने के दौरान दी गई हैं। यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के बैरेक्ट के प्रावधान को देखें, जो मूल प्रावधान है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जो उससे विवाहित है या विवाहित रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान यदि उसको कोई संसूचना दिया है, कोई कम्युनिकेशन किया है, कोई वार्तालाप किया है, तो उसे इसे प्रकट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए कहीं विवश नहीं किया जाएगा। अर्थात उसे प्रकट करने के लिए किसी भी न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही ऐसा करने के लिए उसे अनुमति प्रदान किया जाएगा, न ही अनुज्ञात किया जाएगा। तो आइए देखते हैं धारा 122 का मूल प्रावधान के आधार पर जो सामान्य शब्दों में हम देख सकते हैं कि धारा 122 जो है किसके संबंध में प्रावधान करती है। धारा 122 जो है सबसे महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि विवाहित यदि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को बिता रहे हैं तो विशेषाधिकृत संसूचना एक ऐसी संसूचना है जिसके माध्यम से जो उनमें कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, कब होता है? जब वो विवाहित रहते हैं। अगर उनके बीच में किसी प्रकार से कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसे प्रकट करने के लिए किसी न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा, न ऐसा करने के लिए कोई परमिशन उनको दिया जाएगा कि आप इसको प्रकट करिए। इसका उद्देश्य क्या है कि दाम्पत्य जीवन की संरक्षा करना, दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा करना। अर्थात यदि दोनों पक्षकार, एक पति पत्नी जो है विवाहित हैं, अगर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसे प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले एक शब्द जो इसमें लिखा हुआ है विशेषाधिकृत संसूचना। विशेषाधिकृत संसूचना कहेंगे किसे? विशेषाधिकृत संसूचना का मतलब ये होता है कि जिसके लिए व्यक्ति को विशेष अवसर मिला हो। तो विशेष अवसर क्या है कि पति पत्नी होना। अगर दाम्पत्य जोड़ा है तो उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है तो उसे प्रकट करने के लिए किसी न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा, न ऐसा करने के लिए कोई अनुज्ञात किया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो आपस में जो भी वो कम्युनिकेशन करेंगे वह पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, किसी भी न्यायालय में प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, न इस प्रकार से कोई अलाउ किया जाएगा। यह धारा 122 कहती है। लेकिन धारा 122 के कुछ अपवाद हैं, ध्यान देंगे। धारा 122 के कुछ अपवाद हैं जिसके आधार पे उनको प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए, पहला अपवाद विवाह के पक्षकारों के बीच आपराधिक या दीवानी कार्रवाई, यानी उनके बीच में, विवाह के पक्षकारों के बीच आपराधिक या दीवानी कार्रवाई अगर चल रही हो, विवाह के पक्षकारों के बीच आपराधिक या दीवानी कार्रवाई चल रही हो जिसमें वह एक दूसरे के खिलाफ पक्षकार हों, यानी कि पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ पार्टी हों, क्रिमिनल मामले में या सिविल मामले में, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है उन्हें प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है, उनको डिस्क्लोज करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है
यदि वह जो है उनके बीच में यदि कोई आपराधिक या सिविल कार्रवाई चल रही हो तो उन्हें प्रकट करने के लिए न्यायालय बाध्य कर सकता है या प्रकट करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है। तो ये पहली चीज़ है जो मैंने बताया कि विवाह के पक्षकारों के बीच आपराधिक या दीवानी कार्रवाई चल रही हो तो उन्हें प्रकट करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाएगा या वो प्रकट कर सकेंगे। दूसरा, आचरण के बारे में साक्ष्य। जैसा मैंने बताया कि धारा 122 कहती है कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन और प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसका अपवाद दूसरा है आचरण के बारे में साक्ष्य, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो कंडक्ट हुआ है, जो आचरण है, जो उनका व्यवहार है, उसके संबंध में उनसे जानकारी ली जा सकती है, उसके विषय में साक्ष्य लिया जा सकता है। जैसे एक केस है, ध्यान से देखेंगे, एक केस है राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में एक व्यक्ति अपनी पड़ोसी की हत्या कर देता है और हत्या का कारण यह बताया जाता है कि वह गहने चुराने के लिए हत्या किया था। उसके बाद विचारण चलता है, उसकी पत्नी को साक्ष्य के लिए न्यायालय बुलाता है। वह गवाह के रूप में, उसकी पत्नी गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत होती है। तब वह ब्यौरा देती है, घटना के विषय में ब्यौरा देती है और कहती है कि उस दिन उनके पति छत से आए, अर्थात छत से उतर करके आए और भूसे की कोठरी में, ध्यान देंगे, भूसे की कोठरी में चले गए और नहा करके और कपड़ा पहन करके अपनी पत्नी के पास, जब उनके पास आए, उसकी पत्नी कहती है कि जब उनके पास आए और कहते हैं कि मैं पड़ोसी के घर गहने लेने गया था, ये गहना लो। तो यहाँ आप देखेंगे दो चीज़ें हैं कि उस पत्नी का जो गवाह के रूप में कोर्ट में उपस्थित हो चुकी है, वह महिला एक बात कहती है, वह यह है कि उसका पति छत से उतरा, उसका पति जो है छत से उतरा और छत से उतरने के बाद, उसका पति छत से उतरा और छत से उतरने के बाद भूसे की कोठरी में गया, नहा करके कपड़ा पहन के आया। तो जो इसके संबंध में जो कंडक्ट है, जो आचरण है, जो कंडक्ट है, जो आचरण है, उस साक्ष्य को वह दे सकेगा। किंतु जो है अपनी पत्नी से कहा कि मैं पड़ोसी के पास गहने लेने के लिए चला गया था, ये गहने लो, इसे प्रकट करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं कर सकेगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, विशेषाधिकार का अभित्याग। विशेषाधिकार का अभित्याग, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 जो है प्रोटेक्शन प्रदान करती है कि पति पत्नी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, उसे प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि पति पत्नी उस विशेषाधिकार का अभित्याग कर देते हैं, अभित्याग का मतलब हो गया विवरण, छोड़ देते हैं, त्यजन कर देते हैं, तो ऐसे मामले में जब वो अपने विशेषाधिकार का त्याग कर देते हैं पति पत्नी, तो एक दूसरे के खिलाफ जो कम्युनिकेशन है उसको वह प्रकट कर सकते हैं। यानी कि यदि स्वयं विशेषाधिकार का क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अभित्याग कर देते हैं, तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, उसे प्रकट करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा सकता है या अनुमति प्रदान न्यायालय कर सकेगा। फिर अंतिम पॉइंट, पर व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य। जैसे ए मान लीजिए एक पति है, बी उसकी पत्नी है, आपस में कोई वार्तालाप करते हैं, आपस में कोई वार्तालाप करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन करने के दौरान कोई तीसरा वक्त, कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया पर व्यक्ति, यानी कि पति पत्नी आपस में कोई बात कर रहे हैं, कोई वार्तालाप कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन इसको सुन लेता है और उसे गवाही के लिए बुलाया जाता है, तो प्रश्न उठता है कि वह प्रोटेक्टेड होगा कि नहीं। तो वह संसूचना प्रोटेक्टेड नहीं होगी। इसका मतलब पर व्यक्ति
जो पर व्यक्ति है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, जो थर्ड पार्टी जो है, तृतीय पक्षकार जो है उसको सुन लेता है, उस सूचना को प्रकट करने के लिए न्यायालय अनुमति प्रदान कर सकेगा। यानी कि वह जो है, जो विशेषाधिकृत संसूचना है उसके अपवाद के तहत आएगा, उसे प्रकट करने के लिए न्यायालय अनुमति प्रदान कर सकेगा। तो धारा 122 से संबंधित जानकारी मैंने आपको प्रदान किया। यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं इसको जूम कर देता हूं, आप ध्यानपूर्वक आप इसको देख लेंगे। पुनः देख लीजिए कि विशेषाधिकृत संसूचनाएं धारा 122 से 31 में हैं, जिसको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। धारा 122 के विषय में आज मैंने चर्चा किया। केवल धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचना, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ध्यान देंगे ड्यूरिंग मैरिज। अगर इस प्रकार की कोई कम्युनिकेशन होता है विवाहित स्थिति के दौरान, पक्षकार विवाहित हैं या रह चुके हैं, तो उन्हें जो है ऐसा उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो वार्तालाप हुआ, उसे प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन 4 ऐसे पॉइंट है जैसा मैंने बताया जो एक्सेप्शन में आते हैं, जिसमें उसे प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा या न्यायालय उसके लिए अनुमति प्रदान कर सकेगा। पहला मैंने बताया कि विवाह के पक्षकार के बीच आपराधिक या दीवानी कार्रवाई, यानी कि पति पत्नी के बीच में क्या चल रही हो, चाहे आपराधिक प्रोसीडिंग चल रही हो, कार्रवाई चल रही हो या सिविल कार्रवाई चल रही हो, तो उस सूचना को एक दूसरे के खिलाफ प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, डिस्क्लोज कर सकेंगे। दूसरा मैंने बताया आचरण के बारे में साक्ष्य, पति पत्नी के वार्तालाप के दौरान जो आचरण होंगे वह कोई क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। फिर मैंने तीसरा बताया यदि वह विशेषाधिकार का अभित्याग कर देते हैं, जो इनको यह मिला हुआ है धारा 122 में प्रिविलेज, उसको वह विवर कर देते हैं, तब उन्हें प्रकट करने के लिए न्यायालय कह सकेगा। फिर अंतिम बताया मैंने पर व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य, अगर पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति सुन लेता है, उन्हें प्रकट करने के लिए उस तीसरे व्यक्ति को प्रकट करने के लिए साक्ष्य देने के लिए न्यायालय अनुमति प्रदान कर सकेगा, अलाउ कर सकेगा। अगर आपको धारा 122 समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में हम अन्य प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।